नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हरियाणा में कल विश्व हिंदू परिषद की ओर से ब्रिजमंडल यात्रा का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में तनाव की स्थिति है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम खट्टर की ओर से भी ये बयान आया है कि इस यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन भी इसको लेकर सख्त है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये यात्रा तो होकर रहेगी और इस यात्रा को पूरा करना अनिवार्य है, जो बीच में रुक गई थी। तो क्या है इसको लेकर बयान? विश्व हिंदू परिषद कैसे अपने बयान रुख पर अड़ा हुआ है, सरकार क्या कह रही है, सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अब क्या हो रहा है। एसडीएम की ओर से भी यह कह दिया गया है कि यात्रा में जो लोग उस मंदिर में आना चाहते हैं जलाभिषेक के लिए, उनके लिए पासेस अनिवार्य कर दिए गए। तो जिनके पास पास होंगे वही वहां यात्रा में जा पाएंगे, ये एसडीएम का बयान है। दूसरे डीजीपी का भी बयान है। राज्य के पुलिस फोर्स ने भी कहा है कि यात्रा की अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए इस यात्रा में कोई लोग न आ पाए। तीसरा ये अपडेट है कि यात्रा का प्रचार अगर कोई करता है तो उस पर पाबंदी लगाई है प्रशासन ने कि कोई भी यात्रा का प्रचार किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर न करे, ताकि वहां भीड़ बढ़ जाए, बहुत लोग आ जाए और प्रशासन के लिए ये स्थिति अपरिहार्य हो जाए, उस स्थिति को संभालने जैसी स्थिति न रहे। ये सारा अपडेट है। लेकिन अहम खबर इस पे यह है कि सीएम खट्टर ने भी कह दिया है कि इस यात्रा की अनुमति नहीं है। क्या है उनका बयान? दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, 28 अगस्त को नूह में दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई है। नूह में 1 महीना पहले ही हिंसक घटना हुई है, उसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। मंदिरों में पूजा अर्चना करना सबका अधिकार है, उन्हें श्रद्धा के अनुसार छूट मिलनी चाहिए। हमने लोगों से अपील भी की है कि वे नूह की तरफ यात्रा करने से बचें और अपने नजदीकी मंदिरों में ही जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करें। सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये सरकार की कोशिश है। तो ये सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से इस यात्रा की कोई अनुमति नहीं है और सिर्फ अपने धर्म का पालन करना आपका अधिकार है। आप जलाभिषेक कर सकते हैं, अपने आसपास के मंदिरों में करें, उस क्षेत्र में न जाए जो तनावपूर्ण क्षेत्र है, जहां पिछली बार तनाव हुआ था। यह सीएम का कहना है। लेकिन सीएम के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से पलटवार आया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो बयान दिया गया है, आलोक कुमार की ओर से जो बयान आया है, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है, उन्होंने कहा है 31 जुलाई को यात्रा बीच में ही छूट गई थी, उसे सावन के सोमवार को पूरा करना जरूरी है। 28 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। हमें मालूम है कि नूह में G20 देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें 27 देशों के लोग आ रहे हैं। मेवात का इलाका संवेदनशील है, इसलिए हम उस यात्रा को छोटा करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ये आलोक कुमार का बयान है, विश्व हिंदू परिषद के नेता, जो कह रहे हैं यात्रा हम छोटी कर लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, यात्रा तो होकर रहेगी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल, उनका भी बयान है। उन्होंने कहा है कि यात्रा होकर रहेगी। वीके न्यूज ने जब विनोद बंसल से बात की फोन पर, तो उन्होंने इस बयान की, आलोक कुमार के बयान की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यात्रा होकर रहेगी और यात्रा में सरकार, प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद के बीच कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है। आपसी तालमेल से, सहमति से ये यात्रा होगी, अच्छी यात्रा होगी, कोई तनाव नहीं होगा। इस बात का उन्होंने भरोसा भी दिलाया बातचीत में। लेकिन उन्होंने कहा कि यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा तो होकर रहेगी। ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता का भी बयान है, इसकी उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन डीजीपी की ओर से भी बयान आया है। कल स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए, राज्य में कॉलेज, बैंकों को भी छुट्टी दी गई है। तो ये तमाम तैयारियां राज्य प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि यात्रा होकर रहेगी। आपको बता दें कि पिछली बार ये तनाव की स्थिति तब पैदा हुई थी जब ब्रजमंडल यात्रा पर नूह और मेवात इलाकों में जमकर बवाल हुआ था, यात्रा पर पथराव किया गया था, जिसके बाद आगजनी हुई। जो मंदिर में कई लोगों को बंधक एक तरह से बना लिया गया था, कई लोगों की इस घटना में जान चली गई थी और उसका जो तनाव है अब तक जारी था। सरकार ने उन आरोपियों पर केस भी दर्ज किए, 3 आरोपियों के एनकाउंटर किए जो अरावली के पहाड़ियों में छिपे हुए थे। तो इस पर एक्शन भी जारी है, कई जगह पर बुलडोजर चलवाए गए। इसमें रोहिंग्याओं का नाम आया जो घुसपैठिए थे, जो
यहाँ पर घुसकर बैठे हुए थे, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चलाए, तो सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई। लेकिन जो मामून खान है, जो एमएलए है वहां के, जिनका इस घटना में नाम आ रहा था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको लेकर भी हिंदू संगठनों में आक्रोश है। कई पंचायतें हुई, इस पंचायतों में यह फैसला हुआ कि मामून खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि उनसे पूछताछ होगी, उनका भी नाम है, सरकार प्रशासन उनसे पूछताछ करेगी और हो सकता है तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, लेकिन अभी तक की नहीं है। इसको लेकर भी हिंदू संगठन नाराज है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि कल यात्रा होकर रहेगी। अब देखना होगा कि कल यात्रा में क्या होता है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। G20 की बैठक होनी है, G20 की बड़ी बैठक दिल्ली में भी होनी है, तो इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और वो नहीं चाहता कि कोई ऐसी अपरिहार्य घटना हो। तो कल भी हमारी इस पर नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा वीके न्यूज आपके साथ साझा करेगा। तो आप वीके न्यूज को के साथ बने रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।